कुछ और बातें मत करो बहन जी। सब एडमिट हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैन यू हियर माय वॉइस? बेटा मेरी आवाज आ रही है? हाँ, इंटरनल फैक्टर्स। यस यस, आप बोलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों को भी? आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, मतलब दूर दूर रहोगे लेकिन फर्स्ट बेंचेस पे आ जाओ। फर्स्ट बेंच पे दूर दूर आप उधर आ जाओ। टेक्स्ट बुक नहीं है, इसको पूछो, तेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है ना? वो ऑन दैट साइड, उस तरफ चलिए, आप बीच में रख लें। और टेक्स्ट बुक लेके आया करो भगवान प्रभु जी। हाँ तो तू लेके आया कर देखो। एक तो टेक्स्ट बुक लाते नहीं है, फिर चोर फर्स्ट बेंच पे आके बैठ जाते हैं, दूसरों की टेक्स्ट बुक लेके। अच्छे बच्चे बन गए। हाँ मैं तो बहुत अच्छी बच्ची है। ठीक है, चलो सबके पास सैनिटाइजर है ना? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर सैनिटाइज कर लेना। ओके चलिए, वी वर ऑन इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स मुझे दर्श ने बताया विच कैन बी कंट्रोल बाय अस, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज योर इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? which cannot be controlled. Give me example of internal factors. एक कोई एग्जांपल दे दो इंटरनल फैक्टर का। Like for example, temperature of this room I can control. I can use air conditioner. उससे मैं अपना इस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकती हूँ, डिक्रीज कर सकती हूँ। पंखा है उससे डिक्रीज इंक्रीज कर सकती हूँ। लाइट में उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। सो आई कैन कंट्रोल द एनवायरमेंट ऑफ दिस रूम। दैट इज योर इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल, बाहर बारिश हो रही है मैं उसको नहीं रोक सकती, मैं छाता ले सकती हूँ बट मैं बारिश नहीं रोक सकती। दैट विल बी एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर्स में है कि भाई शुड आई इन्वेस्ट इन अ बिल्डिंग और नॉट, और शुड आई रिनोवेट द बिल्डिंग और नॉट। हम लोग अभी यहाँ पे हमारी बिल्डिंग रिनोवेट कर रहे हैं, दैट इज योर इंटरनल फैक्टर। बट द गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस जीएसटी, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं उसको आई हैव टू फॉलो जीएसटी। गवर्नमेंट had the demonetization, गवर्नमेंट ने demonetization किया, तो आई कैन नॉट कंट्रोल demonetization, आई हैव टू फॉलो। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? वहां पे भी किसी को Yes, नहीं ma'am. आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स में यहाँ पे दिया हुआ है टाइप और नेचर ऑफ बिजनेस। टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस मतलब आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो। यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ होलसेल ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेडिंग। आप रिटेलर बनना चाहते हो, आप होलसेलर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो पहले तो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, आप इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हो या फिर आप रिटेल बिजनेस में जाना चाहते हो, आप सीमेंट का बिजनेस करना चाहते हो, आप स्टील का बिजनेस करना चाहते हो, दैट इज योर डिसीजन, दैट व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू। साइज ऑफ बिजनेस, यू वांट टू स्टार्ट विद अ स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस, छोटा रिस्क, छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट। More the you can say business expand, as the business expand you can say profit will be high but loss will be humongous, है ना? आपका प्रॉफिट बढ़ेगा लेकिन उसके साथ में लॉस के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो साइज ऑफ बिजनेस, ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अब ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैसे होगा? हाउ द बिजनेस विल ग्रो? व्हेन यू विल पुट मोर मनी इन द बिजनेस, व्हेन यू विल टेक सम रिस्क, व्हेन यू विल डू R&D। तो अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे या नहीं, आप रिस्क लोगे या नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनीज ओन एंटरप्रेन्योर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स है दे विल डिसाइड। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मतलब आप कहाँ से अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे। यू विल इशू इक्विटी शेयर, यू विल इशू प्रेफरेंस शेयर, क्या आप इशू करोगे, क्या किस तरह से आप फाइनेंस लेके आओगे, आप बैंक से लोन लोगे, आप डिबेंचर्स इशू करोगे, दैट इज योर डिसीजन। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ द डायरेक्टर्स, इट मैटर्स अ लॉट। आपके डायरेक्टर का एटीट्यूड क्या है? स्टीव जॉब्स वाज नोन फॉर मेकिंग हार्श डिसीजन। Steve Jobs थे ना, he died, but he was very harsh. He did not take a second to fire a person. ठीक है, अगर he is not satisfied, it
the person, he would fire the person, he would remove the person, like it doesn't matter. As compared to a Tata, Mr. Tata is known for sympathetic attitude. He is known कि भाई वो अपने employees का बहुत ध्यान रखता है. So what is the attitude of the director for the employees? What is the attitude of the director for taking risk? Steve Jobs would take risk. ठीक है? He took risk, so he made this multi-billionaire company of Apple. No doubt, the Apple itself removed. उसकी जिस कंपनी को उसने बनाया, उसी कंपनी ने उसको रिमूव भी कर दिया. ठीक है? Because of his attitude. वो पूरा अगर आप उसकी बुक पढ़ोगे तो आपको यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द होल थिंग. तो एटीट्यूड ऑफ द डायरेक्टर वो कैसा है, वो रिस्क लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते. अगर वो रिस्क लेते हैं देन द चांसेस विल बी देयर कि आपको प्रॉफिट होगी, ह्यूज प्रॉफिट्स, और लॉसेस भी हो सकते हैं, ह्यूज लॉसेस. ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट इंटरनल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर्स वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. अब जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपको डायरेक्टर का एटीट्यूड पसंद नहीं है तो आप उसको रिमूव कर सकते. ठीक है, मिस्टर टाटा अंबानी एक पर्सन था, एनीवन कैन गिव मी द नेम. अभी लास्ट सीईओ ऑफ टाटा, ही वाज रिमूव. बहुत अच्छा सा नाम था उसका. रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्सन, एनीवन? टाटा कंपनी ने रिमूव किया था. हिनल दर्श, यहाँ पे कौन है आप में से कोई? साइरस करके कोई था, साइरस ऐसे कोई पर्सन था. He was removed. He was given that post of the CEO of the Tata Industries, but he was not able to, you can say, perform. जो उससे expected performance था वो उसका performance नहीं रहा था, तो then he was told to resign. कि भाई आप इससे के लिए eligible नहीं हो. तो अगर आप attitude of directors आपको नहीं पसंद है तो director बदल सकते हो. ठीक है, you have right. The board of directors can be removed. Add भी हो सकते हैं, remove भी हो सकते हैं. ठीक है, पर उसके लिए आपको क्या चाहिए? मेजोरिटी चाहिए. मेजोरिटी वो चाहिए. नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल एमवे के प्रोडक्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे? डायरेक्ट सेलिंग में मिलेंगे. एमवे के प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग नहीं मिलते और ओपन मार्केट में नहीं मिलते. एमवे कैन चेंज इट्स पॉलिसी. आपको थोड़े दिन बाद में आप मॉल में जाओगे तो एमवे के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्प्ले में, मतलब उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी. तो हाउ यू वांट टू do the business, what would be your means of reaching the customer, everything you can change. ठीक है, अभी तक का क्या था कि people used to go for you can say offline shopping. हमको offline shopping ज़्यादा पसंद थी, but due to COVID online shopping you can say एरिया बढ़ता ही जा रहा है. तो रिलायंस है, रिलायंस स्मार्ट अभी इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, उसने अब तक इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस स्मार्ट कब हुआ? आफ्टर कोविड. You know, तो कंसिडरिंग द कंडीशन, यानी कोविड इज एक्सटर्नल कंडीशन, और उसके बेस पे हम लोग ऑफलाइन ट्रेडिंग से ऑनलाइन ट्रेडिंग पे कन्वर्ट हो रहे हैं. दैट इज योर इंटरनल डिसीजन. कुछ लोग हुए हैं, कुछ लोग नहीं हुए हैं. ठीक है, इट इज अप टू देम. तो ये इंटरनल फैक्टर्स होंगे दैट इफेक्ट्स योर फाइनेंस. आप किस एरिया में अपना फाइनेंस पुट करना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन. एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, अभी क्या चल रहा है मार्केट में? राइट नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन? Depression. The whole world is facing the depression, except few industries. Overall देखे तो वो पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन you can say डाउनफॉल है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में if you will issue इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर, तो चांसेस कि आपकी कैसे सिक्योरिटी भी जब्त हो जाए बहुत ज़्यादा है. लोगों के पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे आपके पास? Got it? So considering the situation of capital market, अभी मार्केट कैपिटल मार्केट बहुत you can say क्राइसिस में है. तो अभी के टाइम पे यू कैन नॉट स्टार्ट विद द न्यू प्रोजेक्ट. जो है उसको सस्टेन कर लो, वही बहुत है. आपके पास में अभी जो प्रोजेक्ट आप जो आपका चल रहा है बिजनेस में, उसको सस्टेन कर लो. दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, उसके बाद में फ्लोटिंग कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी. फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होती है? डिपेंडिंग ऑन द मार्केट रेट्स. हमने हम लोगों ने वो बीएससी एनएससी का वो एक लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया था. हम लोगों ने बीएससी और सेंसेक्स और उसके बारे में, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो निफ्टी और सेंसेक्स में क्या होता है कि आपके जो शेयर्स होते हैं उनके प्राइसेस, टॉप 50 शेयर्स जो होते हैं, जो टॉप 30 शेयर्स और टॉप 50 शेयर्स, उसके प्राइसेस होते हैं. नाउ फ्लोटिंग कॉस्ट क्या थी?
एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है जो आपके शेयर के ऊपर लिखी होती है। फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होती है जो कॉस्ट जो एवरीडे चेंज होती है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। आज आपका शेयर जो 100 रुपए का है मार्केट में 130 का भी हो सकता है, 90 का भी हो सकता है, 180 का भी हो सकता है, 3 रुपए का भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्लोटिंग कॉस्ट क्या है कि भाई आज अगर मैं ये शेयर को मार्केट में बेचूं तो मुझे कितने मिले, दैट विल बी माय फ्लोटिंग कॉस्ट। अगर वो फ्लोटिंग कॉस्ट ज्यादा होगी तो आई विल सेल द सिक्योरिटी, अगर फ्लोटिंग कॉस्ट कम होगी तो आई विल परचेज द सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड किस चीज में अभी जैसे है, तो पीपल डोंट ट्रस्ट एनी कंपनी। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी को भी वो ट्रस्ट नहीं करते, दे ट्रस्ट गोल्ड एंड सिल्वर मोर। गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में हाइक क्यों आया है, बिकॉज ऑफ कोविड एवरीथिंग इज बोलते ना सब कुछ धुंधला हो गया। चाइना द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी, द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉरी कंट्री ऑफ इकोनॉमी, आज उसको सब लोग बाइकआउट कर रहे हैं। तो अगर मैं कोई वहाँ पर अगर मैं अपने शेयर यू कैन से मेरे पैसे उसमें डालूंगी तो मुझे नहीं पता कि मेरे को क्या रिटर्न मिलेगा। तो द थिंग इज people are quite you can say they don't know what would be the situation. ऐसी situation में they want to invest in gold or silver. Gold और silver looks more promising. उसकी वजह से क्या हो रहा है, सप्लाई इज ऑलवेज लो। जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई कम हो जाती है तो क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ने का रीजन एक ये भी है कि भाई ड्यू टू कोविड पीपल डोंट ट्रस्ट द अदर सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स का क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट, अगेन इट इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वॉर सिचुएशन है, पॉलिसी क्या है, ऐसी कोविड जैसी कोई सिचुएशन है, ऑल दिस थिंग्स विल डिसाइड। लीगल रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट की लीगल रिस्ट्रिक्शंस है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक आर नॉट अलाउड टू वर्क इन चाइना, फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन चाइना एंड सर्टन एप्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन यू कैन से दुबई। अभी इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ, बहुत भगवान भला करे गवर्नमेंट का कि उन्होंने बैन किया। ठीक है, वी थैंक गॉड एंड वी थैंक द सेनिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट, टिकटॉक बैन कर दिया, पबजी बैन कर दिया। गॉट इट। सो इसके जो शेयर्स रहे होंगे उसके प्राइसेस क्या हो गए, एकदम से खत्म हुए होंगे। तो गवर्नमेंट के अगर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो अगर आप चाहो तो भी आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्शन लेवल में ला दे। गवर्नमेंट ऐसा बोल दे कि आर्म्स एंड नॉमिनेशन में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बीइंग इन इंडिया आप आर्म्स एंड नॉमिनेशन की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जैसे फॉर एग्जांपल यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, है ना, कि इट इज अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हम लोगों से पैसे लेता है और लोगों को पैसे, हमारे पैसे इन्वेस्ट करता है। अब ये दे हैव द लायन शेयर इन द मार्केट, उन लोगों के पास में क्या लायन शेयर होता है मार्केट में। वो लोग जो भी डिसीजंस लेते हैं वो लोग जो भी डिसीजंस लेते हैं उसका इफेक्ट मार्केट में बहुत इम्पैक्ट दिखाई देता है। अगेन वो आप लोगों ने वो सीरीज देखी होगी, कौन सी सीरीज, हाँ उसमें बताया है, देखना सब लोग देखना, 10th है तो भी देखना, 12th है तो भी देखना। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एनी डिफिकल्टी इन दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनी स्टूडेंट? If No, not, ma'am. then we will move further. Sure. हिना अटेंडेंस ले ली बेटा, किसी का कोई प्रॉब्लम? सिमरन आज स्कूल नहीं आई? बाकी तेरे फ्रेंड्स आए आज? मैम एरिश और मेघा। एरिश भाई साहब कभी कभी तो स्कूल आते हैं, सॉरी ऑनलाइन लेक्चर में आते हैं और अपनी अटेंडेंस भी प्रॉपर्ली नहीं मार्क करवाते। कहाँ है एरिश? और फिर श्रेया। एरिश तेरा रोल नंबर नहीं है, तेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है क्या? एकांश तेरा, एक मिनट को चेक कर देते पार्टिसिपेंट्स में। एरिश राइट योर रोल नंबर एज वेल एज क्लास। और कौन सा है बेटा? मेघा। कौन है भैया मेघा? भैया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो क्या? कि हमें पता चल जाएगा कि ओके ये रहे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये कौन सी क्लास में, कौन से उसमें सेक्शन में। एवरी डे इतने दिन हुए आपको रोज रोज हमको एक ही चीज बोलनी पड़ती है।
चलो लेट अस मूव फर्दर। हाँ सिमरन, श्रेया भी। क्यों हियर? तू आई थी आज, तेरे फ्रेंड्स आए तो आज नहीं आई। चल कल से आऊंगी। ओके, कल से सिमरन आएगी हमें। चलो लेट अस मूव फर्दर। मेरे वो भी मैं भूल गई, पेज आगे पीछे हो गया। पेज नंबर बोलना फटाफट। 87। 87 डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल, इंटरनल हो गए, एक्सटर्नल हो गए। डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड। व्हाट इज मैम डिविडेंड श्रेया फर्स्ट ऑफ? काटरा। हाँ जी, यस बेटा। मैम श्रेया। श्रेया, अपना रोल नंबर लिखो, अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट। मैम और ये रोज रोज नहीं बताया जाएगा आपको। चलो यस, टेल मी व्हाट इज डिविडेंड। मैम कंपनी को हर साल जो प्रॉफिट होता है उसमें से वो थोड़ा पार्ट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थोड़ा नहीं, सारा का सारा जो प्रॉफिट है इट इज शेयर्ड अमंग द शेयर होल्डर्स। एक्चुअली ओनली द पार्ट व्हिच इज नोन एज फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज इट इज केप्ट असाइड एंड व्हिच कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस। ठीक है, वो भी आपको आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें बताना पड़ता है कि आप कितना यू कैन से अप्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट करेंगे। तो डिविडेंड क्या होता है? द मनी विच इज यू आर पेइंग एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द शेयर होल्डर। अब डिबेंचर होल्डर्स का डिविडेंड है वो फिक्स होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड भी फिक्स होता है टू सर्टेन एक्सटेंट। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो वी विल नॉट गिव यू डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स को ऐसा नहीं बोल सकते। डिबेंचर होल्डर्स को तो अगर सपोज दिस ईयर इफ यू डोंट हैव प्रॉफिट तो नेक्स्ट ईयर यू विल हैव टू गिव द प्रॉफिट, डबल प्रॉफिट उसका जो भी है लास्ट ईयर का भी उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, so that you have to pay back. So decision related to dividend, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही हम लोग डिसीजन लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स का तो फिक्स ही है। उसके लिए हम क्या कर डिसीजन लेना होता है कि हम कितना फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट करेंगे। फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज फॉर लॉन्ग टर्म, इट इंक्रीजेस द वेल्थ ऑफ द कंपनी। उससे क्या होता है, कंपनी की वेल्थ इंक्रीज होती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है ना। आज बोओगे तो कल पाओगे। टुडे यू कैन से सो तो टुमारो यू वुड रीप, तो वो वाली सिचुएशन होती है। तो डिविडेंड जो होता है उसके लिए डिसीजन डिपेंड्स कि भाई आपने क्या डिविडेंड प्रॉमिस किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या प्रॉमिस किया है, मार्केट में क्या डिविडेंड प्रेवलेंट है, मार्केट में डिविडेंड कितना मिल रहा है। मतलब आपके कॉम्पिटिटर अगर ज्यादा डिविडेंड ले रहे हैं और आप उससे कम डिविडेंड दे रहे हो तो इट विल रिड्यूस द गुडविल ऑफ द कंपनी। मतलब आप फ्यूचर का सोच रहे हो, फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो, लेकिन प्रेजेंट का नहीं सोच रहे हो कि शेयर होल्डर्स आपके शेयर्स मार्केट में फिर अगर लेस डिविडेंड मिलने की वजह से आपके शेयर होल्डर्स को शेयर छोड़ देंगे और यू कैन से मार्केट में सेल ऑफ के लिए दे देंगे, दैट विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ योर शेयर। सो कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू डिटरमाइन कि कितना पार्ट हम लोग बिजनेस में रखेंगे, कि फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट हम कितना करेंगे, और सेकेंडली फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट से हमें डिविडेंड कितना देंगे। ठीक है, गिविंग डिविडेंड इंक्रीजेस द बेनिफिट्स, और यू कैन से गिविंग डिविडेंड इज अ रेम्यूनरेशन फॉर द शेयर होल्डर्स। हम लोग जब डिविडेंड देते हैं तो हम शेयर होल्डर्स को हम लोग ये रेम्यूनरेशन देते हैं कि भाई आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो दिस आर द रिटर्न्स एंड देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंचेस। हमने अगर मैंने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है या फिर मैंने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया है तो आई एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, सो कंसिडरिंग द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सोर्सेज, इन एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा कि आपके कॉम्पिटिटर का डिविडेंड क्या है, इंटरनल फैक्टर क्या होगा कि आप अपनी कंपनी को ग्रो या डेवलप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप अपनी कंपनी को ग्रो या डेवलप करना चाहते हो तो यू विल हैव मोर फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अगर आप जहां पर हो वहां से सेटिस्फाइड हो, आप ऑलरेडी ग्रो और डेवलप कर चुके हो, तो यू विल गिव एज अ रिटर्न। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड। अगर आप कम देते हो तो इट विल व्हाट इफेक्ट इट विल हैव, इट विल रिड्यूस द गुडविल और रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड क्या है, किसके बेस पे,
एक तो सबसे पहले तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड मिलने के कोई चांसेस नहीं है। सेकेंड, एस्टिमेटेड इनकम ऑफ फ्यूचर, वी डू प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। हम जब प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट करते हैं वो किसके लिए करते हैं? फ्यूचर इनकम के लिए। अगर हमको लगता है कि ये फ्यूचर में ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आवर इनकम विल इंक्रीज, तो वी विल यू कैन से डू द प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। और अगर हम प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो डिविडेंड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर हमको फ्यूचर में कुछ दिख नहीं रहा है दूर दूर तक, तो हम लोग सब कुछ क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी लास्ट ईयर, आपको अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करना पड़ता है, आपको अपनी गुडविल को मेंटेन करना पड़ता है। लास्ट ईयर यू गिव द डिविडेंड ऑफ 10%, दिस ईयर यू आर गिविंग द डिविडेंड ऑफ 9%, नेक्स्ट ईयर यू आर गिविंग द डिविडेंड ऑफ 8%। दैट शोज आपका ग्राफ नीचे जा रहा है। बट दिस ईयर यू गिव द डिविडेंड ऑफ 10%, नेक्स्ट ईयर अगर आप 10.5% भी देते हो या फिर 10.25% भी देते हो, दैट शोज इंक्रीज इन योर ग्राफ। So always you should try to increase your graph. जो आज किया उससे बेटर करना है, ठीक है? That should be the policy of the company if you want to stay for a longer period of time. ठीक है? तो rate of dividend for the past few years क्या रहा है और मार्केट में भी क्या है, ये अब जब हम खुद से कंपेयर करते हैं तो दैट इज इंटरनल कंपैरिजन, और जब हम बाहर से कंपेयर करते हैं तो दैट इज योर एक्सटर्नल कंपैरिजन। ठीक। नेक्स्ट इज फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट की क्या जरूरत है? अगर हम लोग चाहते हैं कि बिजनेस आगे ग्रो करे, डेवलप करे, जैसे हमने ये बिल्डिंग बनाई है ना, राजस्थान स्कूल ने, राजस्थान सेवा समिति संचालित राजस्थान हिंदी हाई स्कूल ने नई बिल्डिंग बनाई है। सो दिस मीन्स मोर फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जब बिल्डिंग बन जाएगी तो वी वोंट नीड फ्लाइंग बैक ऑफ, हमको उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, वैसे हम लोग फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट होगा ही नहीं क्योंकि वी आर नॉट यू कैन से प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा इसमें मैच नहीं करेगा। इसकी जगह दिल्ली पब्लिक स्कूल होता है तो इट वुड मैच। राजस्थान स्कूल इज मेंट नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट। फाइनेंशियल कंडीशन एंड नीड्स ऑफ अ कंपनी इन प्रेजेंट। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल नीरव मोदी की कंपनी है अगर फॉर एग्जांपल, तो उससे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको फाइनेंशियल रिटर्न्स प्रोवाइड करे, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन अभी कैसी है कंपनी की, इट ऑल्सो मेक्स और यू कैन से इफेक्ट द रिटर्न और डिविडेंड। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ रिजर्व। रेशियो ऑफ रिजर्व मतलब कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, है ना। आप लोग कैपिटल रिजर्व रखते हो, जनरल रिजर्व रखते हो। जनरल रिजर्व क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड। जनरल रिजर्व की कोई अनफोर्सिन क्राइसिस के लिए, डेप्रिसिएशन फंड, है ना, डेप्रिसिएशन फंड, या फिर आपका मशीन यू कैन से को, जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन है, में गेट ऑब्सोलेटेड इन फ्यू इयर्स, 5 साल 10 साल में, तो आपके लिए आपको रिप्लेसमेंट फंड आप बनाते हो। तो जब आप ये फंड बनाते हो वो कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम योर प्रॉफिट, प्रॉफिट में से रिड्यूस होता है। ठीक है, इट इज रिड्यूस फ्रॉम योर प्रॉफिट। आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई है तो कैसे होता है दैट यू नो वेरी वेल। तो जब वो प्रॉफिट आता है इट कम्स आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल योर रिजर्व्स। ठीक है, तो वो रिजर्व्स अगर ज्यादा है तो डिविडेंड क्या होगा? कम। अगर रिजर्व कम है तो योर डिविडेंड वुड बी मोर, एंड कंपनी ट्राई टू कीप रिजर्व्स मोर। पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। डेप्रिसिएशन का जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो कौन डिसाइड करता है? कंपनी नहीं डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नहीं तो फिर हम लोग तो 50% भी डेप्रिसिएशन देते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस योर प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स reduction in profit means less to be given to the shareholders। ठीक है, तो रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के? दैट अभी लेक्चर चेंज हुआ है तो हम लोग फटाफट ये कंप्लीट करके वी विल स्टॉप हियर। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। रिजर्व हो गया, उसके बाद में फ्यूचर प्लानिंग ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ऐसा कोई प्रॉफिटेबल, मैंने बोला ना, कोई प्रोजेक्ट दिख रहा है हमें सामने कि भाई ये एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत चांसेस है। अभी कोविड के टाइम पे बेस्ट प्रोजेक्ट क्या होगा? टू इन्वेस्ट इन यू कैन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आपका नया कोई ऑनलाइन वेबसाइट बनाओ, है ना, एवरीथिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन टीचिंग पे इन्वेस्ट करो, ऑनलाइन यू कैन से सेलिंग में इन्वेस्ट करो, ऑनलाइन यू कैन से
डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स के लिए भी अभी नई वेबसाइट आ रही है कि यहाँ पे आपको डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, आपको डॉक्टर्स डायरेक्ट यू कैन हैव अ चैट विद योर डॉक्टर्स, ऐसे कोई ऐप डेवलप करो, ठीक है। इसमें बहुत पैसा है, तो इसके ऊपर डेवलपमेंट के इसके R&D, इसके लिए R&D करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह के कोई अगर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट आपको दिखता है तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे विल पुट इट इन फ्रंट ऑफ द यू कैन से शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग। हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें वो पुट करते हैं, एंड देयर आफ्टर पुटिंग दैट दे विल गेट द बेनिफिट्स कि भाई दे विल शो द बेनिफिट्स कि भाई हम अगर इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल। एक मूवी है गुरु, दैट ऑल्सो यू शुड वॉच। उसमें वो जो इट इज ऑन मिस्टर अंबानी, धीरू भाई अंबानी के ऊपर ही बनी हुई है। तो उसमें वो बोलता है डू यू वांट टू मेक प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर, यस। तो बोला तो फिर आई विल मेक इन्वेस्टमेंट, मोर इन्वेस्टमेंट, आई विल स्टार्ट दिस कंपनी। तो इस तरह एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जहाँ पर शेयर होल्डर्स दे कैन गो एंड दे कैन पुट देयर वोट फॉर और अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी 27 मिनट्स हो गई है, तो ठीक है चलो। नेक्स्ट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर द कंपनी। अगर नई कंपनी है तो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन लो ही होती है, बट अगर पुरानी कंपनी है तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। और अगर आप उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करते हो, डिविडेंड नहीं पे करते हो, तो यू विल रिड्यूस द गुडविल ऑफ अ कंपनी। तो एक्सपेक्टेशन हाई है तो गुडविल शुड बी हाई, एक्सपेक्टेशन लो है तो गुडविल शुड बी एक्सपेक्टेशन हाई है तो डिविडेंड शुड बी हाई, ठीक है। और अगर एक्सपेक्टेशन लो है तो डिविडेंड में भी लेस। तो भी आपकी शेयर की कोई ABC करके कोई कंपनी है, उसने 1 साल डिविडेंड नहीं भी दिया तो हम सोचते चलो नई कंपनी कोई बात नहीं। और अगर रिलायंस कंपनी डिविडेंड ना दे तो फिर ऐसा होता है और ये कंपनी डूबने वाली है क्या भाई साहब, नया नीरव मोदी तो नहीं है ये, तो ऐसे टेंशन हो जाता है, ठीक है। तो डिविडेंड शोज दैट यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, ठीक है, वो तो होना ही चाहिए। जीरो डिविडेंड नहीं दे सकता। कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, अप चल रहा है, डाउन चल रहा है, कैपिटल मार्केट जो है निफ्टी सेंसेक्स का क्या स्टेटस है, वो सब देखने के बाद में भी सपोज एक निफ्टी और सेंसेक्स अगर उसमें अगर आपका ग्रोथ रेट नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी इज लो। दुनिया पूरी के पूरी इंडिया की सारी कंपनीज का एक अगर लो है तो हम लोग भी डिविडेंड अगर लो दे तो वो भी प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर कैपिटल मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्वाइट लो, बैंक रेट बहुत डाउन है, बहुत डाउन, तो फिर क्या होगा कि भाई बैंक ही नहीं दे पा रही है तो कंपनी कैसे दे, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट की क्या सिचुएशन है, अगर कैपिटल मार्केट में ऐसा है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्वाइट हाई बाय बैंक और FD के रेट्स बहुत हाई है, तो बोले FD के रेट हाई थे तो आपको भी देने चाहिए ऐसे। लिक्विडिटी पोजीशन, व्हाट इज लिक्विडिटी, कैश ऑन हैंड, कि भाई आपके पास में कैश ऑन हैंड लिक्विड एसेट्स कितने हैं। मोर लिक्विड एसेट्स इफ यू हैव मीन्स मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन योर लिक्विड सिचुएशन, ठीक है। तो डिविडेंड वुड बी or vice versa. Okay, so these are the factors that affect the dividend policy of the company. अगर आपको liquidity maintain करनी है तो आप dividend कम दोगे, अगर आपको liquidity maintain करना जरूरी नहीं है तो you will give more dividend. Okay, this is all about factors affecting dividend. Any dividend of a company. Any difficulty in this? Over there, Darsh, Hinal, Shreya. No, ma'am. Any difficulty? No, ma'am. No, ma'am. ध्रुवी, प्रियांशु, उमा। अच्छा 2-4 बच्चे अपनी नोटबुक्स लेके गए थे बेटा, जब भी आओ प्लीज लेके जाना, यहाँ पे शेयर वो हो जाएगी नीतू, ठीक है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एज वेल, सो विद दिस वी एंड आवर लेक्चर। जस्ट अ सेकेंड, आज का होमवर्क क्या देंगे हम, बता क्या पढ़ा आज हमें। Factors affecting finance. Explain the factors affecting the dividend policy. मैम मैंने आपको एक फॉर्मेट भेजी थी, वही फॉर्मेट मेंटेन करो ना। हाँ चलेगा बेटा, दौड़ेगा। Explain the factors affecting the dividend. DEN. डिविडेंड की स्पेलिंग गलत है, DEND है ना, गलत है। डिविडेंड, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड पॉलिसी
explain the internal and external. Internal. Explain the internal and external factors affecting the dividend policy of the company. जितने भी अच्छे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, कुछ अच्छे बच्चे वो होमवर्क ग्रुप में सेंड कर दे. Okay, so with this we complete your lecture for today. Explain the internal and external factors affecting the dividend policy of the company. Stop share. So with this we complete your lecture. I hope no one is having difficulty here in the offline lecture as well as in the online lecture. अगर कोई डिफिकल्टी है यू मे शेयर सेंड मी अ मैसेज, और आप अगर यहाँ पर आते तो मुझे पूछ सकते हैं. सी देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन योर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लेक्चर. तो अगर आपके वहाँ पर कोविड के बहुत सारे केसेस है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, no one force you to come to school. It is not at all compulsory for students to come. आप आते हो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप नहीं आते हो घर पे रह के पढ़ते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ते हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. द डिसीजन लाइज इन योर पेरेंट्स एंड योर हैंड्स. ठीक है, आप क्या डिसीजन करते हो वो आप डिसाइड करो. ओके, यानी ऐसा नहीं कि मैं स्कूल आए कुछ हो गया तो टीचर ने बुलाया था इसलिए मैं तो बीमार पड़ गया, ऐसा एलिगेशन नहीं देना भाई. Okay, so with this we complete your lecture. Goodbye for now, students. Stay home, stay safe. और अगर स्कूल में आ रहे हो तो भी stay safe. दूर रहो, मास्क पहन के रखो. ठीक है, ही हाँ नहीं करोगे. Okay, चलो. Goodbye all. Should I end the meeting now? Arish, अगली बार रोल नंबर लिख के आना. Okay, goodbye all.